योगेंद्र वाले स्लॉट के अंदर ही है। तू तक तक भी नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल हो जाएगी। चलो 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 वापस आते हैं टॉपिक पर। क्या क्या हो चुका था बीच में, काफी गैप आ गया दिवाली सेलिब्रेशन का। तो हम लोग कुछ शिफ्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और शिफ्ट्स के अंदर हम लोगों ने अलग अलग शिफ्टिंग के सवाल करे थे, रिंग एक्सपेंशन के सवाल कर दिए थे, मैंने आपको सवाल होमवर्क में भी दिए थे। ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या था दोस्तों? टॉपिक का नाम है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है सुनिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होमवर्क के लिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास? क्वेश्चन थे कुछ रीअरेंजमेंट के कुछ सवाल थे हमारे पास, ये रहे वो सवाल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने कर लिए थे हमारे, आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। तो स्टार्ट करें। मैं किसी का प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, आप लोग मुझे बता दीजिएगा सर मुझे इस प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है। ओके सबसे पहले स्टार्ट करता हूं अपने इस वाले सवाल से। इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसकी दिक्कत करता हूं, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। इसका अगर रीअरेंजमेंट करता हूं तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो ये बनेगा। इसके रीअरेंजमेंट के ऊपर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बनेगा। और नीचे वाले के रीअरेंजमेंट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो आपके पास ये बनता है। सबको नंबर करके 1 2 3 4 जिसको जिस क्वेश्चन नंबर की दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ये सॉल्यूशन है, जिसको जिसमें भी दिक्कत है प्लीज फटाफट से कमेंट करो कि हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसको किसी क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है 1 2 3 4 5 के अंदर से पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? ये वो सवाल है जो लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए गए। सर क्वेश्चन नंबर 4 रीमा वाले क्वेश्चन नंबर 5 मुझे ऐसे कि तुम देते सारी सॉल्व कराओगे मुझसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या उस्मान CH3CO CH2CH HCS3 का माइनस X सिग्मा CX and CH and CO कभी हो सकता है, कभी हो सकता है। इतना डिपेंड करेगा उसमें न्यूक्लियर कैसे है। न्यूक्लियर कैसे है, y माइनस जो आया है वो बेस आ रखा है, y माइनस जो आ रखा है वो हार्ड आ रखा है, y माइनस जो आ रखा है वो सॉफ्ट आ रखा है। इतना वो कंप्लीटली उस चीज को डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मोस्टली दिक्कत। ठीक है आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सामने रखा है। एक साइक्लोहेक्सीन है जिसके ऊपर रिएक्शन करवा रखा है pH का और यहां भी pH रिएक्शन करके अंदर क्या लिखा है H+ के साथ H2 और दिस एसिड को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया। अच्छा फटाफट से मुझे बताना इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं अमीर नाम दूंगा या गरीब नाम दूंगा, जल्दी कमेंट करो। ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तो सर ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों है ये इलेक्ट्रॉन रिच? क्योंकि सर पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन प्रेजेंट। अच्छा ये अमीर है तो किसी गरीब के साथ अटैक करेगा? सर ये तो कहीं से भी गरीब नहीं है। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। गरीब कौन है? गरीब है H+, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर ये गरीब है तो एल्कीन H+ के साथ अटैक करेगा और थोड़ा क्या बनेगा? सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। लेकिन सर आपका जहां मन आपका मन ऊपर कार्बोकेटाइन बना लो, आपका मन नीचे कार्बोकेटाइन बना लो, तो H यहां पे रखें और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहां पर। क्या आपके पास कॉपी है? और क्या आपके पास कॉपी है? अब जब मुझे पता है इस कार्बोकेटाइन का मैं क्या कर सकता हूं? कार्बोकेटाइन मुझे तो दिखने में टूट के दिख रहा है, पर क्या आपको दिख रहा है कि सर अगर यहां का हाइड्रोजन अरे बोलो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा लूं, कौन सा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर करवा लूं तो ये रहा pH और ये रहा pH और यहां पर कार्बोकेटाइन पहले स्टेबल बिल्कुल सर। बेंजाइलिक के साथ साथ 3 डिग्री भाई, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? बेंजाइलिक उसके साथ क्या है 3 डिग्री। अब क्या रहेगा? ये गरीब है, अमीर अटैक करा दीजिए। अमीर कौन आ रखा है? व्हाट अटैक एंड द फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है दिस विल बी कैसा? सबको क्लियर हुआ? सो ये याद करना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। सो ये क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं 5 की। 5 क्या है? जरा ध्यान से देखो, दोनों के दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। यहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है, यहां पे सिमेट्रिकल अल्कोहल दे रखा है। दोनों सवाल समझ आ गए? सोडियम हाइड्राइड दिख रहा उस्मान हाईली एनर्जेटिक होता है, इट कैन नेवर एक्ट एज अ न्यूक्लियर। ओके सो इट विल ट्राई टू एक्ट एज बेस। सोडियम हाइड्राइड कहीं पर भी आपको दिख जाए तो ये लिख लो इट विल ट्राई टू एक्ट एज बेस, कहीं पर भी लिख लो। ठीक है बहुत ही ज्यादा क्योंकि अनकंट्रोलेबल आपके दिमाग में तो आ रहा है Br- से थोड़ा बड़ा है, H- सॉफ्ट हो गया और सॉफ्ट हो गया तो न्यूक्लियर बन जाना चाहिए। बट जरा समझिए कि उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा हो, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेगा। पहले सवाल करो फिर मेरे सवाल करो। पहले सवाल करो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से तो भी सिमेट्रिकल क्या लिखा है अल्कोहल, यहां पे एल्कीन है तो यहां पे अल्कोहल भी होगा और फिर आगे क्या होगा? तो सर जी अगर अल्कोहल भी है कंप्लीटली सिमिलर सवाल भाई सामने क्या लिखा है H+ OH2+ लीविंग ऊपर का बात क्या बनेगा? कार्बन कैसे कार्बन है ये 2 डिग्री। क्या करूं? 1 2 मिथाइल शिफ्ट यहां से कर, यहां से कर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सिमेट्रिकल दे रखा है जैसे मैंने 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवाया कार्बन बनेगा यहां पे बस। सर जिस ज्यादा स्टेबल कुछ भी नहीं दिखा और इस ज्यादा स्टेबल कुछ भी दिखा तो वाटर का अटैक करा दीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब अटैक नहीं अल्कोहल बन जाए। क्या 4 टाइम क्वेश्चन तैयार तो क्लियर है? मुझे नहीं 4 या 5 में किसी को दिक्कत आई। एम आई राइट? और क्लियर हो गया? 5 क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल ये दे रखा, अगला हमारे पास सवाल ये दे रखा प्रोडक्ट बना सब में H+ वाटर का इस्तेमाल करो। क्या आपको लगता है अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? OMe OH pH ये बनेगा। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट ये बनेगा। मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट ये बनेगा। और अगर मैं लास्ट इसके प्रोडक्ट की बात करता हूं दोस्तों तो प्रोडक्ट ये नंबरिंग आपके सामने एक बार फटाफट से करता हूं। इस सवाल में क्या दिक्कत है? क्या समझ में आ रहा है? 6 जो क्वेश्चन होगा OH प्रोटोनेट OH क्या हुआ? प्रोटोनेट OH+ बन के बाहर
बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट याद रहेगा वो जब नहीं जुड़े। क्लियर? 8 9 10 तीनों सवाल प्रीवियसली जो हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया था 5th 6th क्वेश्चन 4th 5th क्वेश्चन उससे इंस्पायर्ड है। इसी सवाल को डाउट होता था। सभी बच्चे हर्षित इकरा अलमतुल्लाह शाइस्ता किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्या माना क्लियर है? इसमें किसी क्वेश्चन नंबर आपके सामने फटाफट से कर दो। किसी भी नंबर में अगर कोई डाउट है तो आ जाइए। ऑल क्लियर? गाइस अरे 10th क्वेश्चन का डाउट 10th में कैसे डाउट है तो कोई बात 10th को क्लियर करते बाकी बच्चे माना क्लियर सभी? अरविंद एक का 9 बता दो एक का 10 बता दो बहुत बढ़िया। ऋषभ का 10 बता दो भैया 9 तो 10 दोनों एक आदमी 7 पे आ गया। अरे तुम चाहते क्या हो रे? चौथा क्या है मुझसे आ जा पहली बात करते 7th। अरे 7th में 9 तो 10 को पता है 7th में अच्छी बात और बता दूं। 7th तुम्हें अच्छी बात बताऊं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा क्या मैं इन सारे के तरीके से सवालों कैसे सोल्व कर। हां बेटा 9 में पहले कार्बन हाइड्रोजन पोजीशन की तरफ देखो बिल्कुल। चलिए तो बात करते हैं 9th वाली। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन अगर 9th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सबसे पहले H+ दे रखा है तो कार्बन बनेगा। मैं लिखूं उससे पहले तुम्हारा कमेंट आ जाना चाहिए तनवीर तेरा भी तेरे को पहले देखना ध्यान से फर्स्ट और सेकंड कार्बन बनेगा कहां पर? कार्बन अगर बन रहा होगा तो बनता कहां पर? फर्स्ट पे बनेगा सेकंड पे? क्या आपको दिख रहा है सर जी कार्बन बनाना ज्यादा अच्छा तो फर्स्ट पे बिकॉज़ 2 डिग्री और 2 डिग्री के साथ साथ क्या बेटा उधर बनाना तो 1 डिग्री तो फर्स्ट पे बना दी कार्बन। और सबको दिखना चाहिए भैया ये रही 5 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग के जस्ट बाहर कार्बन है तो 5 के जस्ट बाहर कार्बन है तो ये 5 का 6 बनाओ 6 मेंबर की रिंग। और रिंग एक्सपेंशन के लिए कैसे कहता नंबरिंग हमेशा करनी अपने आप को तेज तो समझो मत अपने आप को इतना तेज समझना कि नंबरिंग काम करना नंबरिंग हमेशा कैसे करनी है देखो निकाल रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन को एक नंबर 2 3 4 5 6 क्योंकि एक बार अगर नंबरिंग कर लेंगे उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर करने पाएंगे किसी भी एक कोई नंबर दे दो आप जहां मन करो आप यहां मन करो यहां एक नंबर दे दो उसका कनेक्टिविटी देखो एक जुड़ा है 2 से 2 जुड़ा है 3 से 3 जुड़ा है 4 से 5 से 6 से ऑटोमेटिकली 2 और 6 का बॉन्ड देखो एक और ऑटोमेटिकली 6 और 1 का बॉन्ड 4 क्लियर। अच्छा एक नंबर पे जुड़ा एक नंबर पे मिथाइल बॉन्ड जुड़ा है सर जब डिवाइड करता अब जब वो जो नया मॉलिक्यूल बना ये वाला कार्बन किस नंबर पर है? कार्बन कौन से नंबर पर आ रहा है? कार्बन कौन से नंबर पे आएगा? लिख दो जल्दी चटिंग कराइए आप लोगों ने क्या लिख दो बड़े प्यारे प्यारे अक्षर में लिख देता हूं देखना कि बिल्कुल साफ लिखिए रिंग एक्सपेंशन मुझे बता कार्बन आएगा कौन से नंबर इस मॉलिक्यूल में कार्बन कौन से आएगा? सेकंड में अरे वो तो तभी जैसे बंटू शिफ्ट बोलते हैं सारा मामला बंटू शिफ्ट का बेटा कार्बन इसमें कवर होगा ओके और अब इसका क्या होगा? अरे साहब तो एक बराबर बता देगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट मारना इसका और 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करते ही नेक्स्ट कार्बन है दिस पोजीशन अब वाटर का अटैक करवा दी एंड वाटर का अटैक करवाया फाइनल प्रोडक्ट दिस किसी को कोई दिक्कत कौन करता है भाई राइट नंबर देखो देखो कितना टफ सवाल है ना पसीना आ गया तो मैं सवाल सॉल्व कर सकते क्या इस सवाल को क्लियर हुआ? इस सवाल को क्लियर हुआ बेटा चलिए अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की 10th क्वेश्चन इससे भी आसान सवाल था यार 10th में आपको कैसे दिक्कत आ सकती है? 10th तो जैनी मार्ट की तरह प्यारा सवाल है 10th क्वेश्चन में कैसे मानना पड़ सकता है? एल्कीन पर H+ दे दिया मेरे को पता नहीं बताना कार्बन ऊपर आना नीचे क्या नाम कार्बन है और मैंने उसको बता दिया कार्बन अपने ऊपर बनेगा क्योंकि ऊपर बनने वाला कार्बन 3 डिग्री तो है ही 3 डिग्री के साथ साथ 3 3 6 एक साथ 7 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स उसको देखने को मिलते और 3 डिग्री के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन दिया अब सर बनी 5 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग के जस्ट बाहर एक कार्बन है और 5 के बाहर कार्बन क्या बनेगा 6 नंबर तो समझ में आ गया कर लेता हूं भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन किस पे 1 पे तो 1 नंबर में इसको क्या ये 2 3 4 5 6 एक पर 2 मिथाइल लगे हुए 2 पे कार्बन है जरा अब क्या करूं बता अरे मुझको बोलना 1 2 मिथाइल शिफ्ट और जैसे 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुआ कार्बन अब क्या है बोलता है दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या सवाल को क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं उस 7th क्वेश्चन की अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की 7th क्वेश्चन का यहां पे पूरा यहां पे लिखा था pH यहां था एल्कीन और यहां पे था मिथाइल H+ के साथ रिएक्शन क्या फिर एल्कीन का H+ के साथ रिएक्शन करके तो कार्बन पहले यही बनेगा तो बना देना ये रहा pH और ये क्या है OM ये कार्बन अभी कैसा है 3 डिग्री है सर क्या स्टेबल है सर वैसे तो स्टेबल है पर इसके बगल में इसको बगल में काजू कतरी खड़ी है फिर लड्डू कौन खाएगा और जरा काजू कतरी के पास 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट और जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया यहां पे आ गया कार्बन यहां पे आ गया मिथाइल यहां पे क्या आ गया OM क्या बात क्लियर? अब जरा समझिए ये रही काजू कतली और मुझे पता आपको कंट्रीज की डिश है बताइए आपने कितना फूड टेस्ट करेंगे राइट डिश का नाम है बड़ी पॉपुलर हो रखी है बकलावा बहुत अच्छी डिश इसका काफी कुछ चलता है उसका बहुत बहुत ज्यादा टेस्ट
तो एक तरफ कार्बन और एक तरफ कार्बन एक तरफ कार्बन, क्योंकि ये तो 3 डिग्री के साथ बेंजाइलिक ही है। लेकिन यहां पर क्या आपको जीओसी वाला पढ़ाया नहीं? इन सबसे कहीं ज्यादा स्टेबल कार्बन जो बैक बॉन्डिंग से हो रहा होता है वो वाला होता है। और अगर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन वो बैक बॉन्डिंग वाला होता है, शायद आपको दिख जाना चाहिए। वाला क्या है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओ। चलो भैया, ओएमई, पीएच मिथाइल और यहां पर कार्बन है। और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के लोन पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। डिग्री तो काउंट करना भूल जाओ, ये 2 डिग्री है कि 3 डिग्री वो भूल जाओ, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो। और अगर ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है तो माना था वाटर लेकर आइए, अटैक, यहां पीएच मिथाइल, एक तरफ ओएमई, दूसरी तरफ ओएच। क्या बात क्लियर है? तो ये था दोस्तों हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम पिनाकोल। टॉपिक का नाम था पिनाकोल रीअरेंजमेंट। टॉपिक नेम इज पिनाकोल रीअरेंजमेंट। याद का सारा मतलब क्लियर हुआ? जो कि तुम्हारी कैसे सेवन ऑक्सीजन तो प्रोटोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। मैंने अभी बस उस क्वेश्चन को इसलिए जानबूझ के मिस किया बिकॉज़ आपने ईथर की रिएक्शन नहीं पढ़ रखी। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए मिस करा बिकॉज़ अभी आपने ये सवाल यहां पे देना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने ईथर अभी तक पढ़ा ही नहीं। क्योंकि अगर आप ईथर पढ़ के बैठे होते, एक क्लास बना लो, अगर आप ईथर पढ़ के बैठे हुए होते तो आपको पता होता कि एसिडिक मीडियम में ईथर भी प्रोटोनेट होगा और ईथर भी लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा। और जब ईथर लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा तो यहां पे बनेगा पीएच, यहां रहेगा मिथाइल और यहां बनेगा कार्बन और यहां पे क्या आ गया ओएच। इस और ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होकर कंपाउंड क्या बनेगा? एक्चुअल में जो स्टेबल कंपाउंड यहां बनता, दैट कंपाउंड विल बी दिस। मैंने सवाल को यहां पर जानबूझ के खत्म करा। सवाल याद नहीं होगा, सवाल खत्म हो यहां पर। तो सर आपने यहां पे खत्म करा क्योंकि आपने ईथर नहीं पढ़ा। पर एक बच्चे ने कहा सर यहां पे ईथर वाला काम नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? प्रोटोनेशन लोन पेयर से तो इसका होगा, बिल्कुल होगा। और ईथर जैसे आपको अल्कोहल प्रोटोनेट होता है, OH प्रोटोनेट होता है, OH2 बाहर निकलता है। इसी प्रकार से ईथर प्रोटोनेट होता है, क्या बाहर निकलेगा? अल्कोहल, मिथनॉल बाहर निकला लीविंग ग्रुप के नीचे में कार्बन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर स्टेबलाइज है, डबल बॉन्ड हो गया, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लास में डिस्कस कर ले। अगर टॉपिक निकाल ले, वरना बाकी बच्चे बैठ बोल, ठीक है? मैं तो बता दूंगा इसे। यहां तक हमारा समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू टॉपिक, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो सर अभी तक पिनाकोल रीअरेंजमेंट कैसे है, क्या है, क्या टॉपिक? अगर मैं बात करूं दोस्तों पिनाकोल के बारे में, तो ये पढ़ा किसके ऊपर ये जाता है मेनली विसिनल डायोल के ऊपर। विसिनल डायोल का एक प्रकार का रीअरेंजमेंट है। अगर मैं आपके कार्बन चैप्टर की बात करूं तो कार्बन चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स के आज तक जितने सवाल पूछे गए वो इस टॉपिक से पूछे गए, सबसे ज्यादा सवाल। तो एक बार इस टॉपिक को ध्यान दें, क्या है विसिनल डायोल, क्या है बेटा? रीअरेंजमेंट। और विसिनल डायोल रीअरेंज कर रहा है तो पहले तो सर आप ये बताओ कि विसिनल डायोल होता क्या है? तो मेरा सवाल तो एक बात बताना, इसको कौन सा डायोल बोलते हैं और इसको कौन सा डायोल बोलते हैं? कमेंट करके बता दो। ये फर्स्ट वाला डायोल है कौन सा, सेकंड वाला डायोल है कौन सा? इनमें से किसको विसिनल बोलते हैं? क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के डायोल को एक ही कार्बन के ऊपर दोनों जुड़े होते हैं, क्या होता है बेटा? जेमिनल डायोल, जेमिनल डायोल। और अगर के कार्बन पे कॉल्ड एज विसिनल डायोल। तो हमारा जो पूरा टॉपिक चलने वाला है वो पूरा टॉपिक चलेगा विसिनल डायोल। चीज क्या होने वाली है आइए जरा समझते हैं। तो विसिनल डायोल एक प्रकार का रीअरेंजमेंट शो करता है। कैसे रीअरेंजमेंट? बस सर हमारे अगल बगल के कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। और आपको बहुत अच्छे से पता है OH एक लीविंग ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको जब सर ने आपको लीविंग ग्रुप पढ़ाए होंगे तो उस चार्ट में आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा क्या OH जो है या OR जो है, दे आर नॉट लीविंग ग्रुप्स, दे आर ओवर लीविंग ग्रुप्स। तो सर बिकॉज़ यहां पर आने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी भी तरीके से स्टेबल है ना, कि बस वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, यहां पर कोई रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबल नहीं। उसको हम लोग लीविंग ग्रुप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक काम से चार्ज इस पे ऐड कर दो, चार्ज की वजह से दिक्कत है, चार्ज हटा दो इसके ऊपर, लीविंग ग्रुप बन जाएगा। और नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। सबसे ट्रेडिशनल तरीका जो लोग 1800-1900 सदी से इस्तेमाल करते हुए आए वो क्या है? इन सब में एसिड डाल दो, अपने आप OH माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH2 और R माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ROH में। हमारा जो चार्ज वाला लीविंग ग्रुप था वो न्यूट्रल लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। और ये बात आपके और सर के बीच में हो चुकी है। एक चार्ट से बिल्कुल लिखा होगा, मुझे अच्छे से ध्यान, कुछ चार्ट ही बनाया था मैंने, उसमें क्या था? न्यूट्रल लीविंग ग्रुप से एक तरफ सॉल्वेंट रहता है, एक तरफ गैस रहती है, और सॉल्वेंट वाले में पानी भी था और डाल दी, अल्कोहल इज वेट, डल और पानी। इसी का भी आपको थोड़ा पहले इस्तेमाल करा, आज सवाल करता है इस सवाल में, जिसमें उस बच्चे ने बोला सर जी ईथर प्रोटोनेट नहीं हो सकता क्या? अरे होगा, ईथर भी होगा, यही तो हुआ था, ये ईथर था, ROR था, प्रोटोनेट वो तो बाहर निकला ROH, अल्कोहल बाहर निकल के कार्बन। क्लियर है? सो ट्रेडिशनली अभी तक ये समझ में आ रखा है कि सर जितने भी नेगेटिव वाले लोग हैं ना, इनको अगर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, आप इसमें दो बूंद जिंदगी डाल दो, बस ऐसे डाल दो, अपने आप सारा काम हो गया। और हमने इसकी सारी सवाल सॉल्व करवाए, याद करो, याद करना, आपने सवाल सॉल्व नहीं करा। इसे यहाँ पे OS था, मैं यहाँ पे एसिड डालता, याद करो, और एसिड डालता तो तेरा पहला काम क्या था? तेरा पहला काम तो सर एसिड है, अल्कोहल अमीर है, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन हुआ तो OH2 प्लस लीविंग ग्रुप बनकर बाहर। और जैसे लीविंग ग्रुप बनकर बाहर गया क्या बनता था? कार्बन बनता था। और फिर कार्बन रीअरेंज करता था ताकि स्टेबल हो सके, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाकर उसने करवा दिया रीअरेंज। उसके बाद जो इसका देखो, देखो यहां से चाहो तो आप एल्कीन का एलिमिनेशन हो सकती है, बदल का प्रोटोन निकाल के एल्कीन बन सकता है, क्या बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल देखा तो उसका अटैक कर सकता है। क्या आपको यहां तक का मामला पूरा क्लियर है? ये ऑलरेडी की हुई चीज है, बस मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपने नाम लिखा है ना अभी, ये जो आपने नाम लिखा है पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ये है क्या? क्योंकि भाई पुरानी चीज है ना, पुरानी सोन पापड़ी को नए लिफाफे में लपेट के दीवार में बना रहे हो आपको, बस इट्स कंप्लीटली सिमिलर थिंग्स। यहां तक पूरा मामला क्लियर हुआ? आपको पिनाकोल एक सेकंड में समझ में आ गया कि एक्चुअली और कुछ नहीं, यही पुरानी चीज है। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं पूरा मामला समझ में आया? पूरा अल्कोहल लीविंग ग्रुप हमने बनाया, कैसे एसिड डाल लीविंग ग्रुप बनाया, लीविंग ग्रुप बाहर निकला, कार्बन बना, कार्बन रीअरेंज करवा दी। क्या ये पूरा मामला क्लियर हुआ? क्लियर है? अब देखो पिनाकोल अगर मैं पढ़ा रहा हूं उसमें एक चेंज क्या होगा, बस चलो देख लो क्या होगा। पिनाकोल हम पढ़ते किस पे? पढ़ के देखो विसिनल डायोल। विसिनल डायोल क्या?
अगल बगल के कार्बन पे क्या होगा OH, ये बन गया हमारा पिनाकोल। अगल बगल के कार्बन पे क्या हुआ है OH। बिकॉज बेटा तू वहां पर जैसे कार्बन बनाने की कोशिश करता है वो फिर टूट नहीं बनता, ठीक है ना। यहां पहले ध्यान दे, ले पहले तो उसको निपटा दे। तुम तो भाई मैंने तो कोई डाउट आया था, मैंने सोचा मुझे याद नहीं बताइए बेटा, तुम सोचोगे ना। जरा देखो आप इसको प्रोटोनेट करते हैं, यहां कार्बन बनने टूट नहीं बनता, लेकिन जो तुमने अब कराया, अब जब प्रोटोनेट करा तो कार्बन बनाया, क्या बोल रहा है वो कार्बन ज्यादा स्टेबल, उस कार्बन में बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन होगी। सो अल्टीमेटली आपका प्रोटोनेट ये भी होगा, अल्टीमेटली आपका प्रोटोनेट ये भी होगा, दोनों ही प्रोटोनेट होंगे। बट इसको प्रोटोनेट बाद में करवाने में मेरे को फायदा है, मेरे को एक अनसैचुरेटेड कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, मेरे को यहां पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। अगर मैं इसको यही प्रोटोनेट कर दूं तो यही प्रोटोनेट हो गया, ये लीविंग ग्रुप है, यहां तो कार्बन बनने टूट नहीं नॉर्मल है, तो बोलो क्लियर है बात। आगे बढ़ते हम लोग पिनाकोल पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग नॉर्मली सिंगल गुलाबी वाले OH की रिएक्शन करते हुए आ रहे थे और रिएक्शन करते काफी सारी एलिमेंट हो गई यहाँ तक। अगर पिनाकोल होगा तो सर वहां पे एक नहीं दो OH होंगे, वो भी अगल बगल। अच्छा अगल बगल में दो OH होंगे तो ऐसे डालूंगा तो कोई एक OH क्या होगा प्रोटोनेट होगा, लीविंग ग्रुप बनेगा, बाहर निकल के कार्बन का फॉर्मेशन करेगा, और वो कार्बन ध्यान देना वो कार्बन रीअरेंज होकर यहां आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहां तो यहां बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन हो रही है, और बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यही पिनाकोल, एग्जैक्टली दिस इज पिनाकोल। नॉर्मल जितनी भी रिएक्शन कर रहा था वहां पे OH एक था, प्रोटोनेट हो रहा था, लीविंग ग्रुप बन रहा था, बाहर निकल रहा था, फिर कार्बन रीअरेंज कर रहा था, बस यहां पे रीअरेंज करते ही उसको भयंकर बेहतरीन चीज मिल जाएगी, और बेहतरीन चीज क्या बेटा, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग मिलते ही कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कन्वर्ट किया, दिस इज पिनाकोल, दिस इज कंप्लीटली पिनाकोल। ध्यान से अपने इस पूरे सवाल को, इस पूरे रीअरेंजमेंट, इस पूरे मैकेनिज्म को ध्यान से क्या बोला है। एक डायोल लिया, कैसा डायोल, उसको पिनाकोल बोला है, पर है कैसा, है कैसा विसिनल डायोल लिया सर हमने, विसिनल डायोल लिया, और विसिनल डायोल को एसिडिक मीडियम में इन दोनों में से किसी एक को लीविंग ग्रुप बना दिया, लीविंग ग्रुप OH2+1 लीविंग ग्रुप बाहर गया कार्बन बना, और जैसे ही कार्बन बना, ध्यान देखना, जैसे ही कार्बन बना क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन यहां पे 3 डिग्री, एकदम ध्यान से देखो कैसा है 3 डिग्री। पर सर अगर ये बगल का मिथाइल है, सुनो अगर ये बगल का मिथाइल कूद के यहां चला जाए, देख ये कैसा है 3 डिग्री, चल जा, ये कैसा है 3 डिग्री। लेकिन अगर ये बगल का मिथाइल कूद के यहां चला जाए, वो जो पंटू मिथाइल शिफ्ट है वो हो जाए, तो क्या तुम्हारी आंखों को नहीं लग रहा, ओहो क्या तुम्हारी आंखों को महसूस हो रहा, दो मिथाइल ऑलरेडी थे, तीसरा मिथाइल पहुंचा देती हो, सर कार्बन बनेगा, ये कार्बन 3 डिग्री से कहीं ज्यादा, अरे भयंकर ज्यादा स्टेबल है, क्यों, बैकबोन याद है, और जैसे बैकबोन दबाया डबल बॉन्ड बन जाएगा, बाद में प्रोटॉन बाहर निकालो, हमारा कार्बन कंपाउंड बनकर तैयार, एक्जेक्टली नोन एज पिनाकोल। वही पुराना सवाल, बस एक नए लिफाफे में आपके सामने पड़ा। एंड ड्राइविंग फोर्स क्या रिएक्शन की, सर आपने कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको C डबल बॉन्ड O कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और ये बहुत स्ट्रांग बुक्स वो है, स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी बहुत अच्छी है, CO। एक कारण है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो नेचर है, उसमें फंक्शन जितने पाए जाते हैं, मैक्सिमम फंक्शन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, अमाइड, एसिटिक एनाइड, सब में आपको देखने को मिलता है। क्या मैकेनिज्म सबको क्लियर हो, अब इसी से करो, और क्या जनरल जो मैकेनिज्म समझाना चाहा मैं आपको, क्या पूरा मैकेनिज्म सबको क्लियर हो गया, फटाफट से पहले कर लो। क्या पूरी मैकेनिज्म क्लियर हुई, इस पोर्शन को छोड़ो, अभी इस पोर्शन पे आता हूं, अभी आता हूं, पहले इसके लिए करो, यहां तक पूरा क्लियर हो गया। क्या मामला क्लियर हुआ, क्लियर हो। अब बात करते हैं इस वाले स्टेप की, आइए जरा इस वाले स्टेप को उखाड़ के अगले पन्ने पे, हम लोग पहुंच चुके थे इस अल्कोहल के बगल वाले कार्बन पे, कार्बन है, याद कर लो पहुंच चुके, याद का मतलब क्लियर, हमने क्या बोला कि सर ये जो कार्बन आपने बनाया है ना, ये मेरी आंखों को दिख रहा है, ये 3 डिग्री, और 3 डिग्री के साथ साथ यहां पर हाइड्रोजन बनेगा, पर मेरी आंखों में एक और चीज दिख रही है कि अगर ये कार्बन कूद के गलती से यहां पर आ जाए तो क्या ही कहने सर, इसका स्टेबलाइजेशन तो बैक बॉन्डिंग से हो रहा हो, तो हमने हमने क्या था, हमने कहा सर जो पढ़ते हुए आ रहे हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवाए, और 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवाते OH यहां पे क्या बना है कार्बन, और कार्बन जैसे बन रहा है ऑक्सीजन अपने लोन पे प्रोटोनेट करके डबल बॉन्ड O ऑब्वियसली बात है H अवेलेबल, और यहां पर 3 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल, ये प्रोटोनेट। एक्चुअली जब देखा गया तो देखा ये गया कि जो सवाल है ना, वो बीच में ये जो चीज है ना, ये बनती है, ये बड़ा पढ़ाया गया है मेंटली गरीब बच्चों के लिए, जिनका दिमाग थोड़ा कमजोर है। एक्चुअली मामला यहां पे शुरू हुआ और सीधा यहां पे कैसे हुआ, आइए जस्ट। अब देखिए कार्बन है एक हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जहां पे खाली ऑर्बिटल वैकेंट p ऑर्बिटल, और वैकेंट p ऑर्बिटल को अपने इस ऑर्बिटल को उसको यहां पहुंचाना था बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन करवा सके, और बैक बॉन्डिंग की स्टेबलाइजेशन करवाने के लिए पता क्या है, धीरे धीरे मिथाइल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको खींच रहा है, ये खाली जगह कौन सा है, वैकेंट ऑर्बिटल, कैसा ये वैकेंट ऑर्बिटल, और ये इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, और जैसे इस तरफ अपनी तरफ खींच रहा है, इसको बोलते हैं पुल, खींचो। लेकिन जब ये अपनी तरफ खींच रहा है, एट द वेरी सेम टाइम ऑक्सीजन का लोन पे कह रहा है भैया तू जा, पहली फुर्सत में निकल, मैं आ रहा हूं यहां पर, ये इसको ये ऑक्सीजन का लोन पे क्या कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, ऑक्सीजन का लोन पे कह रहा है भैया मैं 5वां बॉन्ड बनाने आ रहा हूं, कार्बन का पागल हो गया, 5वां बॉन्ड कैसे बनाने आ गए, उसने कहा ठीक है भैया मैं तो आ रहा हूं, तू इनमें से एक काम करके इसको लात मार के फेंक दे, एक ने करा है पुश, एक क्या कर रहा है पुल, और दूसरा क्या कर रहा है पुश, ऑक्सीजन का लोन पे क्या कर रहा है पुश कर रहा है, एंड दिस वेरी ओल्ड मैकेनिज्म इज नोन एज पुश पुल मैकेनिज्म, और दोनों काम एक साथ ही होते हैं, और यही दोनों काम एक साथ उसने यहां पर दिखाया, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है becoming involved stabilizing the new positively charge, तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बनने ही नहीं देगा, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कंप्लीट पॉजिटिव बनने ही नहीं देगा, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो रही है एट द वेरी सेम टाइम अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे, सो एक ने खींचा है
ये कर रहा है पुश और ये कर रहा है पुल, नोन एज पुश पुल मैकेनिज्म। ये मॉडल पसंद आया? व्हाट इज दिस? दोनों ही स्टेप्स को एक साथ क्यों मैं इंडिकेट करें? क्योंकि जैसे यहां पे कार्बन हल्का सा बनना शुरू हुआ ना, ऑक्सीजन का तुरंत वापस अंदर आना शुरू हुआ। और यही कारण है कि हम लोग कभी भी ये कंपाउंड नेवर ऑब्जर्व, नेवर ऑब्जर्व। क्या पिनाकोल सबको क्लियर हो? अगर पिनाकोल सबको क्लियर हो चुका है, अगर पिनाकोल सबको क्लियर हो चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि मैं फिर सवाल देना शुरू कर दूं। लगो भैया सवाल जल्दी। सेकंड क्वेश्चन। दोनों सवाल फटाफट सोल्व करो। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए तुमसे। रिएक्शन एसिड के साथ, रिएक्शन एसिड के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? यस, एच माइनस कंजुगेट बेस। जल्दी देखो, दोनों ही रिएक्शंस का मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। हो गया? फाइनल हो गया तो फिर फटाफट से कमेंट कर दो यस। देखो सोल्यूशन करो। भैया अगर आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो भैया मैं यहां पे बना दे रहा हूं प्रोडक्ट। मुझे फटाफट से बना दो। क्या आपका प्रोडक्ट यही है? दोनों ही सवाल का प्रोडक्ट ये है। जल्दी बताओ। क्या दोनों प्रोडक्ट यही है? भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ूं। मामला क्लियर है? चलिए तो दोस्तों ये तो वो सवाल थे, ये तो वो सवाल थे जहां पर हमने जर्मिनल डायोल को पिक किया। और जब मैंने जर्मिनल डायोल को पिक किया तो जर्मिनल डायोल तो उठाया मैं सिमेट्रिकल लेकर आ गया। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सर इस कार्बन पर OH और इस कार्बन पर OH और यहां लगे हुए ग्रुप्स एक जैसे, जैसे आप देख, जो ग्रुप यहां लगा, ग्रुप यहां लगा, जो ग्रुप यहां लगा, ग्रुप यहां लगा। और वो छोड़ो, ट्रेडर ने जब मैकेनिज्म भी समझाया ना, तो वो उसी प्रकार के डायोल पर यूज मैकेनिज्म समझाया जो सिमेट्रिकल, इधर भी दो मिथाइल, इधर भी दो मिथाइल। क्लियर? क्लियर? सॉरी विसिनल, 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 सिमेट्रिकल यूज किया। यहां भी ए लगा है, यहां भी ए लगा है, यहां भी ए लगा है, यहां भी ए लगा है। तो ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है, क्योंकि इसमें से अगर एसिड डालूंगा ना तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे ये वाला OH प्रोटोनेट कराओ, चाहे ये वाला OH प्रोटोनेट कराओ, चाहे इसको लिविंग ग्रुप बनाओ, चाहे इसको लिविंग ग्रुप बनाओ, रीअरेंजमेंट करा के फाइनल प्रोडक्ट सर मुझे हमेशा यही देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ गया? लेकिन सर हर बार सिमेट्रिकल ऐसा जरूरी थोड़ी है, अगली बार अनसिमेट्रिकल भी तो आ सकता है। और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि है वो विसिनल डायोल, इस कार्बन पे OH, बगल के कार्बन पे OH, लेकिन अगल बगल में लगे हुए ग्रुप्स वो अलग अलग हैं। यहां पर AA लगा है, यहां पे BB लगा। और जब मैं इनको प्रोटोनेट करने जाऊंगा तो अब हमारा वो नियम नहीं चल सकता जिसका मन करे उसका करना। तो नहीं, जब भी अनसिमेट्रिकल आरक्षण होता है, देखो जब भी अनसिमेट्रिकल आरक्षण दिमाग कहां लगाना, सारा दिमाग लगाना है इन कार्बन के ऊपर। सरिया वाला कार्बन और पीले वाला कार्बन, सारा दिमाग इसके ऊपर लगाना। क्या सर दोनों हमें क्या चक्कर में, क्योंकि हम लोग एसिड लेके चल, और हमें पता है कि इनमें से किसी को लीविंग ग्रुप बनाऊंगा तो OH2+ बनेगा, और फिर लीविंग ग्रुप बाहर निकल के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जो चीज चेक करनी है वो है चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। जिसके नीचे का कार्बन, जिस OH के नीचे का कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, आपको उसे ही लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या मैं बोलूं कि आप उसे ही लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो जहां पर नीचे बना हुआ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने सवाल रखा, मिथाइल, मिथाइल, पीएच, पीएच। मैं आपके सामने सवाल रखता, साइक्लोपेंटेन OH, मिथाइल, मिथाइल। और मैं दोस्तों आपके सामने सवाल रखता हूं OH, OH, pH, pH। अगर ध्यान से तो सारे अनसिमेट्रिकल है, ये वाला अलग कार्बन है, ये वाला अलग कार्बन है, सभी सवाल हो गए। मुझे लाइन बाय लाइन बताइएगा, ये A है, ये B मॉलिक्यूल है और ये C मॉलिक्यूल, और सब में अब बेटा ये स्पेशल मैंने क्या बोला याद बिल्कुल। तो क्वेश्चन मेरे से अब तो लेट 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 क्यों जाग रहे, इसमें से किसी एक को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, ये बाहर निकलेगा, यहां पे कार्बन बनेगा, और ये रही 5 मेंबर की रिंग, और ये 5 मेंबर की रिंग के बाहर क्या बनेगा, कार्बन है। ऑक्सीजन लोन पेयर पुश करेगा, ये पुल होगा, पुश पुल मैकेनिज्म होगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये तो लास्ट में क्यों पूछ रहे हैं, ये तो हो चुका मामला।
पे से 3 मॉलिक्यूल है, आपको मुझे कमेंट करना है। ए वाले में राइट वाला कार्बन लीविंग ग्रुप बनेगा या लेफ्ट वाला, सेम वैसे बी वाले में राइट वाला लीविंग ग्रुप बनाऊं या लेफ्ट वाला, सेम वैसे सी वाले में राइट वाला लीविंग ग्रुप बनेगा या लेफ्ट। फटाफट से कमेंट। ओह कमेंट आ गया, लोग कमेंट आ गया, गुंजन गुंजन कमेंट आ गया, बाकी बच्चे बाकी क्या कर रहे हैं? इसमें कौन कौन लीविंग ग्रुप बनेगा? इसमें कौन होगा? तब सबको समझना ए वाले में राइट वाला ही होगा, बिकॉज़ यहीं पे दोनों पे कार्बन ज्यादा शिफ्ट होगा। बी वाले में राइट होगा, क्यों? क्योंकि यहां दोनों 3 रिलेशन में जाएंगे, बट यहां हाइपर कंजूगेशन ज्यादा मिलेगा, और यहां पर भी राइट वाले में होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे सब बेंजाइलिक कार्बन बनता है, तो क्या मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना सकता हूं? 4 वाला 5 में कन्वर्ट होगा। पढ़ा लो भैया, मैं तो डायरेक्टली बना रहा हूं, इसका डायरेक्टली पढ़ रहा हूं, 5 वाला 6 में कन्वर्ट होगा। और यहां पर क्योंकि लीविंग ग्रुप का कार्बन यहां बनेगा, तो मिथाइल यहां से कन्वर्ट होगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? फटाफट से कन्वर्ट, तीनों प्रोडक्ट सबको क्लियर। योगेंद्र कुमार, सबने लीविंग ग्रुप कौन बनेगा? राइट वाला, बिकॉज़ यहां बनने वाला कार्बन सिंगल है, क्यों है? 3 प्लस बेंजाइलिक। यहां बनने वाला कार्बन सिंगल है, क्यों है? 3 प्लस 6 हाइपर कंजूगेशन। और यहां बनने वाला कार्बन सिंगल क्यों? 3 प्लस बेंजाइलिक। क्या सारे प्रोडक्ट क्लियर है? क्लियर बेटा? बात हो गई, हमें सबको क्लियर हुआ? आई होप सबको बात क्लियर हो गई। चलिए, तो हम लोगों ने कहा कि सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी भी एक को प्रोटोनेट करो, लीविंग ग्रुप बनाओ। अगर अनसिमेट्रिकल है तो मैं क्या चेक करना पड़ेगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अब यहाँ एक बड़ा कमाल का एक केस बन सकता है, डिफिकल्ट एकदम, देखो आओ देखते हैं। कि वो अनसिमेट्रिकल तो है ही है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि वो अनसिमेट्रिकल तो है बेटा, बट अनसिमेट्रिकल भी अलग ही लेवल का है। इसमें क्या लेवल थे? इसमें लेवल थे कि सर देखो ध्यान से, एक कार्बन पे सिर्फ ए है, एक कार्बन पे सिर्फ बी है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल। आपको अगला केस बन सकता है, अगला केस बन सकता है कार्बन पे OH, कार्बन पे OH, और ध्यान से यहाँ जुड़ा है ए, यहाँ जुड़ा है बी, देखो ना, यहाँ जुड़ा है सी, यहाँ जुड़ा है डी, ये तो अनसिमेट्रिकल भी पापा हो गया, अनसिमेट्रिकल के दादाजी हो गए। तो सिर्फ इधर इधर अनसिमेट्रिकल नहीं है, उस कार्बन के ऊपर भी अनसिमेट्रिसिटी आ रखी है, मतलब हाईली अनसिमेट्रिकल। क्या तीनों के हिसाब से समझ में? इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको प्रोटोनेट करना, उसको प्रोटोनेट करना, जिसको लीविंग ग्रुप बनाना, उसको बनाओ, रिएरेंजमेंट करके फाइंड आउट कर देंगे। उस वाले में रूल है सर, क्योंकि अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गए तब क्या चेक करना पड़ेगा? अलग अलग हो गए तब ये चेक करना पड़ेगा कि कार्बन कहां से बना है। यहां पे सबसे पहला रूल तो भाई है, क्या रूल क्या बेटा? क्योंकि दोनों अलग अलग हो चुके हैं, क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। लेकिन इसमें ये कार्बन भी अलग अलग हैं और लगने वाले ग्रुप भी अलग अलग हैं। इसका मतलब यहां पर ये तो चेक करना ही पड़ेगा कि कार्बन कौन सा स्टेबल। और साथ सुनो, वो एक ग्रुप को सुन वो एक ग्रुप उठा के यहां से उठा के यहां पर डाल देता था, जिसको तो रीअरेंजमेंट बोलता था, वो भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस योगेंद्र, यस यस यही बात है। क्या इस केस में सर किसी को भी लीविंग ग्रुप बनाओ, किसी को भी लीविंग ग्रुप बनाओ, किसी को भी माइग्रेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम है। इस केस में सर लीविंग ग्रुप किसको बनाना है चेक कर लो, बस एक बार चेक कर लो बस कि लीविंग ग्रुप राइट को बनाना है लेफ्ट को। मान लो इधर लीविंग ग्रुप बनाना है तो ये बाहर, तो माइग्रेट किसको करना पड़ेगा? ए को माइग्रेट करा। अगर 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 इसको लीविंग ग्रुप बनाना है तो ये बाहर, माइग्रेट किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। देखा बात? लेकिन सर यहां पर तो दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। पहले नंबर पे क्या चेक करूंगा कि सर इन दोनों में से लीविंग ग्रुप में कौन कन्वर्ट होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चेक स्टेबिलिटी ऑफ, क्लियर है? और यस सेकंड नंबर पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या बिना कोड अब समझ में आना शुरू हुआ? या आपके चार्ट सुनी थी पीपीटी में? आपकी पीपीटी में तो सीधा ही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था, ये टॉपिक अब आएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या तमाम सबको क्लियर हुआ? हम ये सबसे आसान है, पप्पू ये पप्पू कर लेगा, ये भी कोई ना कर ले, पप्पू के चप्पू भी कर लेगा, लेकिन ये कौन करेगा? इसको करने के लिए नॉलेजेबल आदमी, और ये करेंगे बीएनसी वाले बच्चे। पहले तो बताओ क्या तीनों के बीच डिफरेंस क्लियर हो और क्या पसंद है कि यही टॉपिक बढ़िया क्लास में चूज कर। उसमें किसी को लीविंग ग्रुप बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को माइग्रेट करना कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लीविंग बनाना बस ये चेक करो, माइग्रेट सेम ही है। यहाँ पे लीविंग ग्रुप में कौन कन्वर्ट होगा और माइग्रेशन में कौन होगा ये देखा, उसको चेक करने के लिए मैं बस टॉपिक आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करता हूं बेटा, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अंदर मेनली एक ही चीज चेक करी जाती है, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी। इन दो चीजों के दम पर ही मैं माइग्रेशन खेलता हूं। इससे माइग्रेशन हो सकता है। तो सर आपने यही तो देखा, एक दो अलग अलग के कार्बन है, यहाँ पे ऐसे OH लगी हुई है, एकदम ध्यान से देखा। मैं कहता हूं तुम्हारे लिए रीड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझना तुम्हारी आसानी से। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एसिड चंद डालते हैं, डालते हैं सर लीविंग ग्रुप डालो भैया, एक तरफ OH, एक तरफ लीविंग ग्रुप बाहर, और क्या बन गया बेटा? और बन गया कार्बन।
ऑर्बिटल बन गया। ये स्टेप कैसे करूंगा? सबसे पहला स्टेप ये चेक करना कि कहां पे कार्बन है स्टेबल। यही तुम्हारा पहला रूल लगेगा। देख स्टेबिलिटी इसका ऑफ कार्बन। अगला रूल क्या है? ए और बी, यहां पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। हमें चेक करना है माइग्रेशन बी का होगा या माइग्रेशन ए का। तो हमें माइग्रेट होने को चेक करके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। जैसे अगर कभी भी हाइड्रोजन आ जाए, अगर कभी भी हाइड्रोजन एंड एल्काइल ग्रुप्स आ जाए, ध्यान रखना हाइड्रोजन का माइग्रेट रेट बहुत ज्यादा, कैसा भी एल्काइल कभी भी हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप आ जाए तो माइग्रेट रेट किससे ज्यादा होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि साइज छोटा है। और हमें चेक करना क्या करना होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसका माइग्रेशन हो जाएगा, जिसका साइज छोटा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी दोस्तों? ज्यादा। अच्छा सेकंड नंबर पे क्या चेक करना? मान लो सारे एल्काइल ग्रुप ही हैं, तो ध्यान रखना टर्सरी को सबसे पहले माइग्रेट करो, फिर सेकेंडरी को, फिर प्राइमरी को। इसका मतलब क्या? इसका मतलब थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप का माइग्रेशन सबसे पहले होगा, फिर सेकेंडरी वाले का होगा और फिर प्राइमरी वाले का। मतलब यहां जो लगे हुए ग्रुप्स हैं इसमें कोई हाइड्रोजन तो आगे तो हाइड्रोजन को माइग्रेट करा दोगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है, एल्काइल ग्रुप्स है, जो भी बल्कि एल्काइल ग्रुप्स होगा पहले उसको माइग्रेट करो। यहां पे लाइन लिख देखा, मोर बल्कि विल माइग्रेट फर्स्ट। अच्छा अगर से कहीं पे बेंजीन वगैरह भी आ जाता तो भैया किसी भी एल्काइल से पहले माइग्रेशन बेंजीन का हो, क्योंकि बेंजीन पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है? यस सर, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछे कि एल्काइल और बेंजीन में से कौन माइग्रेट होगा तो बेंजीन। क्यों? बेंजीन हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। और बेंजीन में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कैसे बता? बेंजीन के अंदर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बेंजीन में जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन अकेला आ जाए, बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो मैंने कहा जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी क्या डोनेटिंग ग्रुप लगा, तो माइग्रेटेड टू ऑर्डर कुछ इस प्रकार होगा। तो क्या आपको पहले 1 2 3 4 क्या चारों पॉइंट्स को क्लियर हुए? जल्दी कमेंट करिए फटाफट। क्या चारों पॉइंट्स को क्लियर हुए? क्या चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो और भी है। इसको मिटा रहा हूं, ये लिख रहा हूं इसी पेज पे। 1 2 3 4 पांचवा क्या? सर पीएच में पीएच जीतेगा बेंजीन। ओके पांचवा क्या? पांचवा अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक दो ही एग्जांपल है, बट इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इन क्या लिख रहा हूं? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज few ही एग्जांपल, इनके एग्जांपल ही बहुत थोड़े, बट अपन लिख के रखेंगे। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, क्या खत्म किया होगा अगला? ये जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो नहीं है, इसे एक दो एग्जांपल्स गिवन है, इसमें से इसमें मेंशन करता हूं ताकि मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं। क्या है? कभी मान लीजिए आपके पास ब्रिज हेड कार्बन हो, ऐसा कार्बन हो, ब्रिज हेड वर्सेस नॉन ब्रिज हेड, ब्रिज हेड वर्सेस नॉन ब्रिज हेड, तो नॉन ब्रिज हेड कार्बन का माइग्रेशन पहले करना, फिर करूंगा और मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का ग्रुप लगा हुआ और इस प्रकार के ग्रुप में माइग्रेशन करना है, तो माइग्रेशन किसका हो सकता है? या तो येलो वाले का होगा या फिर ग्रीन वाले का। देखो ध्यान से, इसको यही याद करो, यही छाप, यही याद करो, क्योंकि आगे के एग्जांपल से मैं सीन डालूंगा। देखो ये वाला जो येलो वाला है वो एक ब्रिज हेड कार्बन वाला है, जो येलो वाला है वो कैसे बेटे ब्रिज हेड कार्बन का माइग्रेशन कर रहा है, और जो ग्रीन वाला है वो ब्रिज हेड कार्बन नहीं है। तो कभी भी ब्रिज हेड वर्सेस नॉन ब्रिज हेड आए तो यहां पे स्ट्रेन है और यहां स्ट्रेन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं नॉन ब्रिज हेड का माइग्रेशन होगा दोस्तों वो पहले। पहली बात क्लियर हो? तो इसके एग्जांपल्स बहुत कम है और जितने एग्जांपल मैं ले नहीं आया हूं ताकि मैं दिक्कत हो, बस यहां पे नोट जरूर करना है। बेटा कभी भी डायरेक्टली अटैच्ड, वर्ड सुनना ध्यान से, कभी भी डायरेक्टली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डायरेक्टली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले का माइग्रेशन पहले होता है। इसका एग्जांपल ये एग्जांपल लिख लेते हैं। अभी आपको कहीं पे देखो COOET ग्रुप दे रखा और बेंजीन दे रखा, चलिए हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का माइग्रेशन पहले करवाया जाता है। बस इस केस में ध्यान रखना डायरेक्टली अटैच को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और डायरेक्टली अटैच को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का पहले करवाया जाता है।
पहले फटाफट से 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट्स को लिखकर छठा पॉइंट से भी ध्यान रखो। जब एग्जाम में कराऊं छठे पॉइंट से एकदम क्लियर हो जाएगा। पर क्या 6 पॉइंट्स सबको याद हो गए? जल्दी नहीं। अगर 6 पॉइंट्स आपको याद हो गए तो फिर मेरे को आगे एग्जाम का आगे सवाल बचता ही नहीं। बिना कोई कितना भी केस पॉसिबल हो सकता है, जेमिनी नहीं होगा, वो सारे केस करने पड़ेंगे। क्या सारा मतलब क्या है? ये है। चलिए अगर ये मामला आप सबको क्लियर हो गया है, अगर ये मामला आप सबको क्लियर हो गया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए देखो। मनीष, इस वाले केस के अंदर हम लोग एचओ करवा देंगे, ठीक है? मेरे पास क्लियर है। और मुझे बड़ी हिंट देता हूं, इसके मजा आ जाएगा। आज जैसा तुम बिना पढ़ लोगे ना, और इस पीपीटी का तो बहुत कम क्वेश्चन है, तो इसके बेहतरीन केसेस दिखाऊंगा मैं बिना पढ़। अव्वल दर्जे के मजेदार केसेस। ओके सॉरी, सारा सॉल्व हुआ? क्या पता है 6 नंबर वाला ओएच जो है वो लिविंग ग्रुप एलिमेंट होगा, और 5 वाला लिंक 6 में जाएगी, तो फाइनल क्या बनेगा? आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है? क्लियर है? बेहतरीन बच्चों का तुम। ओके, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। इसका उत्तर बताओ। और जब रिंग के बाहर वाले कार्बोटाइन के ऊपर स्टेबल बन रहा है तो उसका नॉन कर रहा है पुश, ये कर रहा है पुल, और पुश पुल मैकेनिज्म का रिजल्ट क्या है? रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिंग के बाहर वाला, रिंग का बाहर अगर मुझे लीविंग ग्रुप मिल रहा है, यहां पे देखो हिंदी में एक लाइन लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में लाइन क्या है? रिंग के बाहर अगर लीविंग ग्रुप मिल रहा है, लीविंग ग्रुप मिल रहा है, रिंग के बाहर की तरफ अगर लीविंग ग्रुप मिल रहा है, तो रिंग का एक्सपेंशन ओके रहेगा, ये बात पॉसिबल थी। लेकिन जो सवाल मैंने आपको दिया, अगर आप उस सवाल को ध्यान से देखो, तो एसिड डाला है और एसिड डाला है, जरा चेक करो हरे वाले कार्बन पे कार्बोटाइन स्टेबल है या पीले वाले कार्बन पे कार्बोटाइन स्टेबल है? रूल तो पहले यही था, अगर अनसिमेट्रिकल विसिनल डाइओल दे रखा है तो पहले चेक करो सर कार्बोटाइन कहां स्टेबल। और आपको पता है ना इन दोनों में मोर स्टेबल कार्बन ये है, और अगर यही मोर स्टेबल कार्बोटाइन है, इसका मतलब एसिड डालूंगा तो यही लीविंग ग्रुप पे कन्वर्ट होगा, और अगर यही लीविंग ग्रुप पे कन्वर्ट होगा तो यही पर क्या बनेगा बेटा? कार्बोटाइन बन रहा होगा। क्या बात है? और अगर कार्बोटाइन बन रहा है सर ओएच के बगल में जो लगे हुए दो ग्रुप से, उनमें से किसी एक ग्रुप को माइग्रेट होना पड़ता है। हाइड्रोजन ही लगा है तो हाइड्रोजन को माइग्रेट होना पड़ेगा, और फाइनल क्या मिलेगा? ऑप्शन सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग एक्सपेंशन तभी तक पॉसिबल है जब रिंग के बाहर लीविंग ग्रुप मिले। अगर खुद रिंग के ऊपर ही, खुद रिंग के ऊपर ही मुझे लीविंग ग्रुप देखने को मिल जाए, तब रिंग का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। एक बात समझ में कि रिंग का एक्सपेंशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब रिंग के क्या हो? बाहर, रिंग के बाहर अगर लीविंग ग्रुप दिख रहा है तो मैं रिंग का एक्सपेंशन करवा सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही? तो पीले पे कैसे होगा बेटा? पीले पे कार्बोटाइन स्टेबल कैसे बेटा? पीले इसको लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल, एक बेटा पीले पे कार्बोटाइन स्टेबल कैसे बेटा?
मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं पिनाकोल करवा रहा हूं और पिनाकोल में मेनली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मेनली हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक कार्बन पे OH हो और बगल के कार्बन पे क्या हो? बगल के कार्बन पे लीविंग ग्रुप हो। पिनाकोल की रिक्वायरमेंट यही थी, एक कार्बन पे OH और दूसरे कार्बन पे क्या हो? लीविंग ग्रुप। इसको सबसे पहले हमने चेक किया, इसके ऊपर सबसे पहले हमने चेक किया विसिरल डायोन के ऊपर। और विसिरल डायोन में क्या देखा हमने? विसिरल डायोन में हमने देखा कि सब कार्बन पे OH अगल बगल में है। अरे बोलो, अब क्या भयंकर केस इसके अंदर हो जाएगा ना? तुम्हें लगेगा कि पिनाकोल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका। विसिरल डायोन था, हम क्या करते हैं, हमें पता है सर, हमें लीविंग ग्रुप चाहिए। वी रिक्वायर्ड लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप OH का लीविंग ग्रुप थे नहीं, बूंद बूंद करके क्या ला दिया? एसिड। लीविंग ग्रुप मिल गया और लीविंग ग्रुप मिल गया, हमने रिएक्शन प्रोसीड करा दी। लेकिन सर इस वाले केस जब भी हम एसिड यूज कर रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है, हम उस OH को ही लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है। जो ध्यान से क्या बोला मैंने, OH लीविंग ग्रुप नहीं, हमें लीविंग ग्रुप चाहिए तो एसिड की बूंद डाल। अब जैसे एसिड की बूंद डाली, OH किसका कन्वर्ट हुआ? OH2 प्लस। कौन सा OH कन्वर्ट होगा सर? जहां नीचे कार्बन है स्टेबल, और हमें भी पता है जहां हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहीं पे कार्बन स्टेबल होगा। क्योंकि जीओसी वाले सबसे पढ़ते हुए आ रहे हैं यार, 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, 0 डिग्री सबसे कम, कार्बन स्टेबिलिटी ऑर्डर यही। इसका मतलब जहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होगी ना, वहां लीविंग ग्रुप बनाना है ना, तो क्या कुछ बूंद एसिड डाल दो, अपने आप लीविंग ग्रुप बन जाएगा। लेकिन हमारे पास समस्या क्या आई, अब हमें वहां, अगर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर मुझे एक्सपेंशन करवाना है, तो मुझे लीविंग ग्रुप उसे बनाना पड़ेगा जहां पे हिंड्रेंस कम हो, और जहां हिंड्रेंस कम होगा एसिड की प्रेजेंस में कभी भी लीविंग ग्रुप नहीं बन सकता। तो हमने उस केस को क्लासिफाई कर लेते हैं यार। अगर एसिड डालते हैं तो क्या होगा, लिखो कि मोर हिंडर्ड एल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू लीविंग ग्रुप। लेकिन अगर मुझे मोर हिंडर्ड की बजाय लेस हिंडर्ड एल्कोहल को, यही तो कमाल है इस रिएक्शन का, मोर हिंडर्ड एल्कोहल को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, चुपचाप बूंद कुछ एसिड डाल दो, सपोर्ट डाल दो, हो गया काम तुम्हारा मस्त। लेकिन अगर लेस हिंडर्ड एल्कोहल को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, एसिड नहीं, बेस की जरूरत पड़ने वाली है, और इसी जगह पर हम लोग बेस क्लोरीन या फिर ट्राइथाइलअमीन इसके साथ THCl का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है THCl? हल्का सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर फटाफट आगे बढ़ूंगा। आपको समझ जाना चाहिए। अभी दिमाग में क्या डाला है, एसिड में मोर हिंडर्ड एल्कोहल लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा और बेसिक मीडियम में लेस हिंडर्ड एल्कोहल लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। बेसिक मीडियम में क्या होगा, एडिन होगा तो बेसिक ओके, लेस हिंडर्ड एल्कोहल लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। और यहां सवाल पिनाकोल का एक सेकंड टाइप स्टार्ट होता है। सेकंड टाइप क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अभी तक का टॉपिक हमारा चल रहा था पिनाकोल का रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसिड मीडियम वाले को पिनाकोल का रीअरेंजमेंट। दिस इज पिनाकोल रिएक्शन। जो मैं बेसिक मीडियम पढ़ाने वाला वो क्या है, इसको बोलते हैं सेमी पिनाकोल। क्या है, आइए जरा इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल, बिल्कुल एकदम सिंपल सा सवाल, जीओसी का सवाल। आपके पास है CH3OH, आपके पास है CH3CH2OH, आपके पास है आइसोप्रोपेनॉल और आपके पास है ट्राइब्यूटेन, ठीक। ये 0 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल। फटाफट से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो फटाफट से। आपके सबसे इन चारों में से कौन सा बढ़िया एसिड? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? एक बार अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो 0 डिग्री अल्कोहल तो बढ़िया एसिड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, H+ के बराबर नेगेटिव चार्ज और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बढ़िया क्या होगा, एसिड। अच्छा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ रहा है, सुनना मेरी बात को, क्या बोल सकता हूं, ये एक स्ट्रांग एसिड होगा और ये वाला पार्ट एक वीक एसिड होगा। समझ मेरी बात? वो कैसा है, स्ट्रांग एसिड, और ये कैसा है, वीक एसिड। समझ गया? गुड। आओ जरा भैया, मारो जरा इसको एक कॉपी पेस्ट। अब मेरा अगला सवाल, अब मुझे स्ट्रेंथ बतानी है, पर स्ट्रेंथ पता है कौन सी बतानी है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या, इनमें सबसे बढ़िया बेस कौन सा है? बेस कौन सा होता है बेटा, जो OH माइनस दे या जो लोन पेयर को डोनेट करे, इनमें सबसे बढ़िया बेस कौन सा होगा? सबसे बढ़िया बेस ये वाला है। याद रखो, यहाँ पे 3 ग्रुप लगे होंगे, सबके सब प्लस साइन इफेक्ट दे रहे होंगे, और सबके सब प्लस साइन इफेक्ट दे रहे होंगे, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। क्या मैं बोल सकता हूँ, 3 डिग्री वाला तो सबसे बढ़िया बेस, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला और फिर 0 डिग्री। अगर बेस इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, स्ट्रांग बेस है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड क्या बेटा, वीक बेस। अगर आपको दोनों बातें, ये वाली बात समझ में आ गई, एसिड वाली बात भी और बेस वाली बात, अब आपको अगली चीज समझाने की जरूरत नहीं है। क्या पता है,
जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है वही सेम ऑर्डर रिएक्टिविटी विद एसिड का भी। कि अगर मुझे इन चारों को एसिड के साथ रिएक्ट करवाना पड़े तो एसिड के साथ तो पहले वही रिएक्ट करेंगे जो बढ़िया बेस होगा। इन सब में अगर मैं बूंद बूंद करके एसिड डाल रहा हूं तो वो एसिड सबसे पास कौन से वाले अल्कोहल के पास जाएगा? आपको इसके पास जाएगा। जो स्ट्रांग बेस होगा अल्कोहल से प्रोटॉन के पास जाए। एसिड बेस होगी ना, क्या हो सकता है? अगर रिएक्टिविटी विद एसिड की बात करूं तो भी ऑर्डर करेगा। फिर डिग्री से पहले रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। क्या बात क्लियर? क्या होना है? जो जितना बढ़िया बेस होगा उतने ही अच्छे से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अरे मूर्खो, ये वही तो बात हो गई जब मैंने तुम्हारे सामने ये वाला सवाल दिया था। याद करो ना, हमने क्या बोला था कि अगर मैं एसिड डाल रहा हूं तो दिमाग में क्या इमेज बैठनी चाहिए? जहां हिंड्रेंस ज्यादा है वो लीविंग ग्रुप बनेगा। अरे बनना भी चाहिए था भाई, डाटा कहते हैं जहां हिंड्रेंस ज्यादा था। क्या क्लियर? एसिड डालते थे, एसिड डालते थे तो कौन सा मोर हिंडर वाला अल्कोहल लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता था। क्यों? क्योंकि एसिड डालने पर यही वाला अल्कोहल क्या होगा बेटा? मोर बेसिक। तो क्या आपको लगता अगर मैं सेम इसी सवाल में इसमें रिएक्टिविटी विद बेस की बात करूं, रिएक्टिविटी विद बेस की बात करूं तो क्या हो सकता है? बेस के साथ वो सबसे पहले ये करेगा तो बढ़िया एसिड। तो बढ़िया एसिड कौन है? ये। तो रिएक्टिविटी विद बेस क्या होगा? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका मतलब अगर मेरे इस मॉलिक्यूल में मैंने गलती से बेस ऐड कर दिया तो बेस करेगा, बेस से प्रोटॉन निकालेगा। किसका निकालेगा? लेस हिंडर अल्कोहल, इसका प्रोटॉन को पहले निकालेगा। कंपाउंड क्या निकालेगा? क्या आप सभी लोग सहमत? कंपाउंड ये बनेगा। चलिए तो यहां से यहां तक मामला क्लियर है। चलिए तो यहां से यहां तक मामला क्लियर है। क्लियर है? क्या सर ये लीविंग ग्रुप है? O माइनस नहीं, O माइनस तो लीविंग ग्रुप नहीं। लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करा दूं, याद करो ना, ये लीविंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप है तो लीविंग ग्रुप जिसके साथ होता है वो करीब होगा। इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन होगा? O माइनस या OH? अनडाउटली O माइनस ज्यादा अमीर होगा। O माइनस का TS अटैक करा, Cl बाहर, कंपाउंड क्या लिया बेटा? कंपाउंड OH और इधर क्या लिया? OTS। को याद करो, OTS क्या है? लीविंग ग्रुप। अब तो हमारा सपना पूरा हो गया। हमें रिंग के बाहर लीविंग ग्रुप चाहिए था, मिल गया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मोर हिंडर्ड पे लीविंग ग्रुप चाहिए एसिड डाल दो, और लेस हिंडर्ड पे लीविंग ग्रुप चाहिए बेस के साथ टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड को ऐड कर दो। लेस हिंडर्ड अल्कोहल भी लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे क्या आगे क्या बोले? ये लीविंग ग्रुप ऑक्सीजन नॉन पेडिलोगाइस लीविंग ग्रुप। वाह, क्या मामला क्लियर हुआ? फटाफट से क्या मामला क्लियर हुआ? और ये क्लियर है? देखो ना, फंडा ने क्या दिमाग लगाया। ये मामला क्लियर? देखो ना, यहां पर दो तरह के अल्कोहल लिए। कैसे लिए? दो तरह के। क्या पता है? एक अल्कोहल है लेस हिंडर्ड, एक अल्कोहल कैसा है? लेस हिंडर्ड। और एक अल्कोहल कैसा है बेटा? मोर हिंडर्ड। मोर हिंडर्ड को अगर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो एसिड डाल, और लेस हिंडर्ड को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है बेस डाल। देखो दोनों सवालों को ध्यान से देखो। हाँ अर्षित, अब इसी बात पे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और यहाँ तक मामला क्लियर हो गया? तो समझ में आ रहा होगा ना? देखो डांस पूरा क्या है? बिल्कुल बना है। क्लियर है? तो थंब ध्यान रखना। ऊपर वाली रिएक्शन का नाम क्या है? सेमी पिनाबोल, बेसिक मीडियम वाली। और इलेक्ट्रिक मीडियम वाली रिएक्शन का नाम क्या है? पिनाबोल। क्लियर है? अगले बच्चे अब ये मामला क्लियर हो गया? अब ये मामला क्लियर हो गया? तो मैं सवाल को देखो, तो मैं सवाल को देखो। ए जो था और ये बी है। ए क्या बनेगा? ए तो बना सकता हूं, बी क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? फर्स्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट।
ऑर्गेनिक तुमने पढ़ी ना बहुत, तुमसे बड़े प्यारे सवाल पूछता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक में बहुत कुछ पढ़ना बाकी। ऊपर वाले मैकेनिज्म और नीचे वाले मैकेनिज्म, इन दोनों में जरा एक फर्क देखो। आपको फर्क दिखा है? ये बहुत बड़ा फर्क है, तो आपको दोनों में दिखना चाहिए। कोई टमाटर पर है, ये बहुत बड़ा बेटा। जब मैं नीचे वाले मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ तो ये रहा लिविंग ग्रुप, ये रहा लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप बाहर निकाला है, देखो मैंने कार्बन बनाया, ठीक, और इसके अंदर वही मैकेनिज्म का जिसका नाम हमने क्या रखा है बेटा, पुश पुल मैकेनिज्म, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपने ऊपर वाले मैकेनिज्म की बात करूँ, देखो ये रहा मेरे पास लिविंग, मैंने इसको बाहर निकाल के कार्बन क्यों नहीं बनाया बेटा? आप लोगों ने मुझसे पूछा, और आप बीएससी के बच्चों को बताना ही पड़ेगा, तुम्हें उत्तर देगा। मैं यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप मैंने पहले बाहर निकाल के कार्बन बनाया, उसके बाद मैंने आगे काम करवाया, लेकिन इस केस में तो लिविंग ग्रुप है, सॉरी इस केस में लिविंग ग्रुप तो मिलेगा, बट मैंने इसे बाहर निकाल के कार्बन नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली करवा दी, क्यों भैया? ऑलरेडी अवेलेबल, क्यों? तो मैंने कह रहा है कि ऊपर वाले में कार्बन नहीं बनता, वो दिख गया बेटा, क्यों नहीं बनता? अब ये बताओ तुम, मजा साहब सही है, वेरी तो ये मैच बिल्कुल क्या होता सही है, योगेंद्र तेरा भी होता सही है, बट तुम्हारा उत्तर अलग है। देखना, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, दूध और बिल्ली कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट दूध, दूध बोले तो मिल्क, एंड बिल्ली, बिल्ली बोले तो कैट, दे कांट एग्जिस्ट टुगेदर, कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देखो जितने बच्चों ने कमेंट करके उत्तर दिया है उत्तर सही है, पर कुछ बच्चों को उत्तर अलग है, कुछ बच्चों को उत्तर अलग है, दोनों उत्तर आप लोगों को बताना चाहिए, क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको लाइन बोली, लाइन नहीं बन जाती, दूध और मिल्क कभी भी एक साथ नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, क्यों? जैसे अगर ये एग्जिस्ट करें एक साथ रखोगे ना एक दूसरे को खा लेंगे, मतलब क्या? बिल्ली की दूध को क्या करेगी? निपटा, क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम जो होता है उसमें ज्यादा कौन सा चार्ज होता है? ये एनवायरनमेंट कैसा होता है एसिडिक मीडियम? एसिडिक एसिड का मतलब H+ होता है ना, क्या मैं बोल सकता हूँ? एसिडिक मीडियम में एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है, क्या बात है? एसिडिक मीडियम में एनवायरनमेंट कैसा रहता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के एनवायरनमेंट में कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव विल नेवर एग्जिस्ट, विल नेवर एग्जिस्ट, और यही कारण है कि एसिडिक मीडियम में कार्बन अनायन फॉर्म नहीं हो सकता। एसिडिक मीडियम में कभी भी कार्बन का नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, बिकॉज़ नेगेटिव चार्ज का मतलब है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपस में ही रिएक्ट करते हैं, नेगेटिव बचेगा ही नहीं। और वेरी सेम वे बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH माइनस, बेसिक का मतलब क्या हुआ? OH माइनस। तो बेसिक का एनवायरनमेंट कैसा होता है? नेगेटिव। बेसिक में एनवायरनमेंट कैसा होता है बेटा? नेगेटिव, और नेगेटिव एनवायरनमेंट में कभी कोई पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कल भाई दूसरा होगा 3:30 तक का है, प्लीज ब्रेक दे देना, एंड देन लंच भी करना है बेटा, बहुत लंबा ब्रेक कर देगा, 7 मिनट के पास छोड़ो, ठीक 10-12 मिनट के पास छोड़ो, फिर मैं छोड़ूंगा, फिर हम 3:30 बजे 3:35 के पास स्टार्ट, ठीक। बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव एनवायरनमेंट में कभी भी पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेवर एग्जिस्ट, और पॉजिटिव नेवर एग्जिस्ट मतलब क्या है? क्या इसका मतलब? इसका मतलब कार्बोकेटाइन विल नेवर फॉर्म। अगर मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में कभी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। आप अपने दोनों सवालों को ध्यान से देखो। नीचे क्या है? मीडियम एसिडिक, और एसिडिक मीडियम है तो बन सकता है प्लस के एनवायरनमेंट में प्लस का फॉर्मेशन हो सकता है। मीडियम कैसा है? बेसिक, देखो वर्ड लिखा है बेस, और बेसिक मीडियम में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये बात सिर्फ एक ही बच्चे मुझे कमेंट करता है, इससे मैंने उनको समझा। आपने जितने रिक्वेस्ट कार्बोकेटाइन का पढ़ा, अगर आप ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक को तुम अलग नजर से पढ़ते हो ना, आज तक अलग नजर से पढ़ो। जितने भी हम लोग ने सवाल लिए हैं 4वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, सब में क्या लगता है? एक्सप्रेस ज्यादा होता है तो कार्बोकेटाइन देखने को मिला, प्लस नहीं हो तो कार्बोकेटाइन देखने को मिल जाएगी। जितने भी हमने सवाल दिए थे मैंने प्लस डाला था, और प्लस डाला है उसका ही रिजल्ट है कि कार्बोकेटाइन दिख रहा है। एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, और बेसिक मीडियम में कार्बन अनायन जनरेट हो सकता है। बात है क्लियर है? इसलिए जितने भी हमारे पास ये बेसिक मीडियम वाला पिनाकोल था, तो पिनाकोल की हम लोग बात कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम वाला जो पिनाकोल था H+ वाला, इसमें क्या? इसमें C+ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जितने भी बेसिक मीडियम जिसको हमने नाम सेमी पिनाकोल दिया था, कार्बोकेटाइन नेवर एग्जिस्ट। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? पहला क्लियर? तो पहला तो बच्चों को, जिन बच्चों को ये नहीं पता था वो बता दे। दूसरा बाकी बच्चों ने कमेंट किया, दूसरा बाकी बच्चों ने कमेंट किया, चल सर देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है एसिडिक यहां पर, बिकॉज़ कार्बोकेटाइन यहां पे C+, 3 डिग्री। लेकिन अगर यही काम मैं बेसिक मीडियम में करता तो बेसिक मीडियम में कार्बोकेटाइन कैसा मिलता? 2 डिग्री। हमें पता है 2 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री। याद करो बेसिक मीडियम हम यूज ही करते थे लेस हिंडर्ड अल्कोहल को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बात क्लियर? बेसिक मीडियम का इस्तेमाल किसे किया गया? लेस हिंडर्ड अल्कोहल को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ही बेसिक मीडियम का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है बेसिक मीडियम में कार्बोकेटाइन जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। याद तक बात क्लियर? अब पिनाकोल के बाकी के बचे केस को एकदम सीधा वाइंड अप होने वाला केस। क्या केस? पहला तो ये वाला केस हो गया कि पिनाकोल करवाने के लिए क्या चीज है? एक कार्बन पे OH, बाकी कार्बन पे क्या हो? लीविंग ग्रुप। ओके, हमने बेसिक लाई ली, दोनों कार्बन पे सर OH क्या है? किसी को लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो। एक बार एसिडिक मीडियम में लीविंग ग्रुप बनाया और एक बार बेसिक मीडियम में लीविंग ग्रुप बनाया। दिस इज केस फर्स्ट। अगला केस क्या हो सकता है? अगला केस हो सकता है कि हमें लीविंग ग्रुप बनाने की टेंशन ना, एक कार्बन पे वो OH दे दे और एक कार्बन पे वो खुद दे ही लीविंग ग्रुप अपने आप ही दे दे, हैं? तो आपको यहाँ पे क्लोरीन दे दे, ब्रोमीन दे दे, आयोडीन दे दे, तो लीविंग ग्रुप है। अब तो टेंशन खत्म। इनमें क्या थी? इनमें टेंशन थी, टेंशन लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में तुम बेसिक मीडियम में लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें मत बनाओ लीविंग ग्रुप, हमने दे रखा। इसके साथ क्या डालता है? इसके साथ
सिल्वर नाइट्रेट डाल देते। तो सिल्वर नाइट्रेट का काम क्या, AG का काम क्या है, Cl - Br - I - इनको तरफ खींचे, AgCl लिविंग ग्रुप बाहर निकल, और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा कार्बन एंड फिनाकोल। तो पहला केस क्या है, पहले केस में लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, आइदर एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। दूसरे केस में लिविंग ग्रुप बना देगी, कोई मेहनत नहीं करनी। आओ सिल्वर नाइट्रेट देखो, ऑक्सीजन लोन पे डीलो करो, माइग्रेट करके बाहर रखो। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस हो सकता है एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे NH2। आपको सर ये कैसा केस हो, इसमें किसको लिविंग ग्रुप बना, अरे रुको ना, क्लास 12 की रिएक्शन आपको याद दिलाता हूं, आपने नाम सुना कभी इसका, NaNO2 HCl। अरे डाइजोनियम सॉल्ट साइड में रिएक्शन याद आया, एक तरफ OH और एक तरफ NH2, दोनों में से कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर मैंने NaNO2 HCl डाल दिया, याद करो ना, वो NH2 को एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता था, कौन से, N2 में। याद है नाम क्या था, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, हमारा पिनाकोल ग्रुप। पिनाकोल की रिक्वायरमेंट क्या थी, एक कार्बन पे OH और बगल वाले कार्बन पे क्या अवेलेबल हो, लिविंग ग्रुप। एक केस ये हो सकता है, और लास्ट केस इस एक कार्बन पे OH और बगल के कार्बन पे कार्बन मिल जाए, ये भी एक प्रकार का पिनाकोल है। तो दिस इज योर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कंप्लीटली डील कर चुका हूं। दिस इज योर केस सेकंड, जिसकी हमें डीलिंग करनी है। दिस इज योर केस थर्ड एंड दिस इज योर लास्ट केस, केस फोर्थ, पिनाकोल। पिनाकोल सारा कंप्लीट। केस फर्स्ट क्लियर हुआ, केस 2 और केस 3 के एक एग्जांपल है, वो कर लेते हैं, फिर मैं ब्रेक देता हूं। केस 2 करा दो भैया फटाफट। ऊपर वाला एग्जांपल देखो और नीचे वाला एग्जांपल खुद से सॉल्व कर, पहचानो ये पिनाकोल कैसे, और दोनों एग्जांपल सॉल्व कर दो, दोनों एग्जांपल सॉल्व कर दो, फिर मैं ब्रेक देता हूं। इधर खड़ा मैंने बोल दिया, अरे यार क्या मैंने गलत काम कर दिया, तुम तो गंदे लोग हो, तुम्हें तो आती से दिख जाएगा। बेटा प्लीज बिना एरो बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करना। ये तो पीपीटी में बढ़ गया था, अब तुम्हें कंसेप्ट आता है, हमें एरो भी देखना भी, मैं खुद पता है कौन सा डंडा माइग्रेट हो, कौन सा क्या हो। सॉल्व क्वेश्चन, और 15 बजे के 12 मिनट हो गए, ले लो एक ब्रेक, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने खुला हुआ है, मिलते हैं 15 बजे 35 मिनट, ठीक है, 15:35। सी यू एट 15:35। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाला सॉल्यूशन भी तुमसे किया, मेरे को आता ही नहीं, तुम बताओ। सी यू एट 15:35। एक ब्रिजेड कार्बन है, एक नॉन ब्रिजेड कार्बन है, किसको माइग्रेट कराओगे, शायद आप लोग सहमत होने चाहिए। प्रश्न तो क्या सॉल्व किया है, थैंक यू सो मच ऋतिक सर, बेहतरीन समझा दिया। मैंने बोला था भाई चुपचाप पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें पता नहीं क्या ही समझा दूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक लेते हैं।